हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे इसमें दूसरा अध्याय भी लिखा होता तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं। भगवत गीता यथारूप दूसरा अध्याय और उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। श्लोक आखिरी था प्रथम अध्याय का। हाँ, प्रथम अध्याय का। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। इसमें नहीं दिख रहा है। संजय जी ने कहा एवं मुक्तवा, इस प्रकार से कहकर अर्जुन ने विलाप किया था। संख्य युद्ध भूमि में इस प्रकार से अर्जुन विलाप करके बोले। रथोपस्थ उपावेशत, और रथ पे जा जो रथोपस्थ, रथ पे जो आसन था उस पे वो बैठ गए, पुनः बैठ गए। वो खड़े थे पर बैठ गए। विसृज्य सशरम चापम, और अपने बाणों को और धनुष को एक जगह रख दिया। शोक संविघ्न मानसा, शोक से संतप्त हो गए उनका मन, यानी कि अब वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अब उसके बाद क्या कहते हैं, फिर संजय वाचा कहते हैं, मेरे संग बोलते जाएंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा, तम उन अर्जुन को, तथा उस प्रकार से, कृपया आविष्टम कृपा के द्वारा आविष्ट होकर, कृपा से अभिभूत देख करके, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और उनकी आंखों में आंसू देख करके, विषीदंतम विषाद करते हुए अर्जुन को, इदम वाक्यम यह वाक्य उवाचा कहे थे। किसने? मधुसूदन ने। जैसे भगवान ने मधु दैत्य का वध किया था उसी प्रकार से भगवान अर्जुन के शोक का भी निवारण कर देंगे, उसका वध कर देंगे। ये अर्थ है मधुसूदन का। ठीक है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की गुणों का वर्णन करेंगे। ये लिंक कह लीजिए या कह लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन है, क्या दूसरे अध्याय में क्या वर्णन होगा वह हम लोग देखते चलेंगे, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। श्री भगवान अब डांट रहे हैं मुस्कुराते हुए। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्तवा कश्मलम इदम, इदम कश्मल, कुतस्तवा कहाँ से आ गए, कुतस्तवा मतलब कहाँ से आ गए, मेरे से तो आए नहीं, पितामह भीष्म तो दे नहीं रहे हैं, पांडु महाराज आपको दे नहीं सकते, आया कहाँ से तुम्हारे पास। ये कचड़ा, कश्मल, कलमश कह लीजिए, कश्मल को भी आप कलमश कह सकते हैं, हृदय का दौर्बल्य, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया। विषय में समुपस्थितम, जब इतनी विषम स्थिति युद्ध की आ चुकी है, बीगुल बच चुका है, शंख बच चुके हैं, तब तुम ये परेशान हो कि हाँ ये कहाँ से आ गया, ये तो क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। इसीलिए कह रहे हैं अनार्य, अनार्य जुष्टम, जो अनार्य हैं उनके द्वारा ये जुष्ट अर्थात अभ्यसित होता है। ऐसे आर्य लोग इस प्रकार का अभ्यास नहीं करते, आर्य लोग ऐसा आचरण नहीं करते। अनार्य जुष्टम का मतलब हुआ कि आर्यों के द्वारा यह जुष्ट अर्थात आचरित नहीं, ये तो अनार्यों के द्वारा है। आप क्षत्रिय हैं, आपके द्वारा ऐसा, क्षत्रिय आर्यों में क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वह शुद्ध होता है, तो आप एक क्षत्रिय, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये आपके द्वारा आचरित नहीं होना चाहिए, आपके लिए योग्य नहीं करने के लिए। ठीक, क्यों? जो कह रहे हैं अस्वर्गीयम, यह तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएगा, और इस जगत में भी अकीर्ति, यह तुमको अकीर्ति यानी अपकीर्ति प्रदान करेगा। हे अर्जुन, अर्जुन कहने से समझ लेना चाहिए कि वो बहुत महान व्यक्ति हैं। अर्जुन का नाम प्रसिद्ध है ना अर्जुन के रूप में। वो बोले अच्छा एक बताइए, अर्जुन जैसे बोलता हूँ किसका नाम याद आता है आपको? अर्जुन का ही नाम आ जाता है। अर्जुन ही व्यक्तित्व ऐसे इतने अद्भुत है कि अब और किसी का नाम नहीं होगा इस जगत में। है कुछ लोगों का नाम अर्जुन, लेकिन मैं जैसे बोलूंगा अर्जुन तो अब आपको व्यक्ति वही याद आता है कि जो अब इंद्र की सहायता कर चुके हैं, देव असुरों को अकेले ही, निवात कवचों को अकेले हरा चुके, इत्यादि इत्यादि, ये सब गुण आपको उससे स्मरण हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अर्जुन विश्व विख्यात योद्धा को यह न तो स्वर्ग प्राप्ति कराएगा मरने के बाद, और न इस जगत में कीर्ति प्रदान करेगा। तो ये कलमश कहां से आ गया? ठीक है। अब उसके बाद डांट रहे हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तुष्ट परम तपः। तो कह रहे हैं क्लैब्यम मास्मगमः, गमः मतलब होता है प्राप्त होना, जाना। तो कहते हैं इस क्लैब्यता को, इस हृदय की दुर्बलता को, हे पार्थ, अरे पृथा के पुत्र हो तुम, कुंती महारानी के पुत्र हो, तुमको ये क्लैब्यता शोभन नहीं
शोभा नहीं देती है, ये कहने का अर्थ है। न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् इस प्रकार की क्लीबता तुम, उपपद्यते का क्या अर्थ हुआ, एक मिनट रुकिए, उपपद्यते का अर्थ हुआ है शोभा देता है। तो यह एतत् त्वयि न उपपद्यते, तुमको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। यानी अन्य लोग इस प्रकार से क्लीबता को युक्त हों और वो रोएं कि भाई हमारे पिताजी माताजी पिता हम मारे जाएंगे इत्यादि, तो ठीक है, लेकिन तुमको ये शोभा नहीं देता। तुम पार्थ हो, प्रथा के बेटे हो, और तुम आत्मज्ञान से भी युक्त हो, तुम जानते हो, पढ़े ले हो, शास्त्र का ज्ञान भी है, शास्त्र का ज्ञान भी है, इस प्रकार का तुम्हें अज्ञान शोभा नहीं देता है। तो करूं क्या, तो कह रहे हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, यह हृदय दौर्बल्य अत्यंत शूद्र है, निम्न है, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हो। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, इसको छोड़ो और खड़े हो, और खड़े हो मतलब परंतपा, खड़े हो क्या, हाँ, खड़े होकर के युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ऐसा स्वभाव ही है। परंतपा, तुम शत्रुओं को तपाए ही हो आज तक, तो खड़े होकर तपाओ, खुद मत तपो। ये क्या, और वो भी इस शूद्र दुर्बलता से तप रहे हो, अरे तपाओ उन लोगों को, ये कहने का अर्थ है। नेक्स्ट, अब इसमें लिंक बड़ा सुंदर दिया गया कि मैं अपने बंधुओं के क्षय के अध्यवसाय के दोष से प्रकंपित हो रहा हूं, मतलब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए। तो कह रहे हैं उठो, उठ करके तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मैं स्पीड सही रख रहा हूं, समझ में आ रहा। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना, संख्ये मतलब युद्ध में, इस युद्ध में हे मधुसूदन मैं भीष्म और द्रोण से युद्ध कैसे करूंगा। आप भी मधुसूदन है, आप नानासूदन नहीं है, आप अपने नाना जी को नहीं मारे हैं, तो हम अपने पितामह को कैसे मार देंगे, जिन्होंने बिल्कुल बेटे की तरह हमको पाला है। और द्रोणाचार्य भी कितने अफेक्शनेट थे, प्रेम करते थे। क्या आप अपने गुरु संदीपनी मुनि को मारेंगे, क्या आप संदीपनी मुनि सूदन है, नहीं, आप अपने गुरु को नहीं मार सकते ना। इसलिए कह रहे हैं मधुसूदन, आपने दैत्य को मारा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके, ये सब ठीक नहीं है, कैसे मारूंगा मैं। इशु भी प्रतियोत्स्यामी, इशु का मतलब होता है बाण, बाणों के द्वारा प्रतियोत्स्यामी, मैं इनसे प्रतियुद्ध कैसे करूंगा। योत्स्यामी का मतलब युद्ध करना, और प्रतियोत्स्यामी इनसे विपक्ष में युद्ध कैसे करूंगा, ऐसा क्या दिक्कत क्या है। तो कह रहे हैं पूजार्ह अरिसूदना, पूजार्ह, यह तो पूजा के योग्य, अर्थात मुझे तो अब बड़े बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े आदर पूर्वक अपने हाथ में फूल लेके इनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसीलिए कह रहे अरिसूदन, आप शत्रुओं को मारने वाले हो, तो शत्रुओं से युद्ध करने को कठिनाई थोड़ी ना होती है, लेकिन यह तो मेरे पूजा के योग्य हैं, तो इनको चरणों में मुझे फूल देना चाहिए, और मैं फूल इनसे युद्ध करने जा रहा हूं। हाउ कैन आई बी दैट फूल, इंग्लिश भी जानते थे ना अर्जुन, तो हाउ कैन आई बी दैट बी फूल कि हम इनसे प्रतियोगिता करें, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा, कैसे युद्ध करूंगा मैं, ये बात है। लिंक, यदि भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करें तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। क्या यह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है कि यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए। आहू तो ना निवर्तिता, तो उस पर कहते हैं कि भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा। स्पष्ट है, ठीक है। अरे भाई तुमको उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, समझो तो सही। तो कह रहे ना, जो भी लाभ प्राप्त होगा वह इनके खून से सना होगा। सने हुए खून से कोई वस्तु हो, कपड़ा कोई पहनता है ऐसा, खाना खाता है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीन भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो कह रहे हैं गुरुन अहत्वा ही महानुभावान, जिनका महाअनुभाव है, महान प्रभाव है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह आदि का, तो उनको ना मार करके श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, इह इस जगत में, यद्यपि मैं बहुत प्रसिद्ध हूं क्षत्रिय के रूप में, फिर भी इस जगत में मेरे लिए श्रेय यही है कि भैक्षम भोक्तुम, मैं भिक्षा मांग करके, भोक्तुम मतलब जीवन निर्वाह कर लूं, खा पी लूं। समझ में आ रहा है पहली लाइन। उसके बाद कह रहे हैं क्यों ऐसा,
तुमको राज्य मिलेगा इनको मार कर। तो कहते हैं हत्वा अर्थ कामांस्तु, यद्यपि ये लोग अर्थ कामी हैं लेकिन इनका महान अनुभाव है, बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े उनकी प्रसिद्धि है। तो कह रहे हैं हत्वा अर्थ कामांस्तु, अर्थ कामांस का अर्थ है ये जो भीष्म पितामह हैं और द्रोण आदि हैं। भगवान मान लो कह रहे हैं नहीं, गुरु कहाँ रहे ये लोग, गुरु कहाँ रहे, ये तो अब अर्थ कामी हो गए, देखो तुमसे युद्ध करने के लिए आए। तो कहते नहीं नहीं नहीं, हत्वार्थ कामांस्तु, यद्यपि यह है अर्थ कामी है फिर भी गुरुन इह एव, फिर भी हमारे गुरु हैं और अर्थकामी हैं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी इह एव, इस संसार में भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्दाम, जो इनको मार देंगे तो जो भी भोग हम भोगेंगे, भुंजीय भोगान जो भी भोगेंगे अर्थात इनके आसन इनके मैल आदि को प्राप्त करेंगे, तो रुधिर प्रदिग्धान, ब्लड से, उन्हीं के रक्त से वह सने होंगे। अर्थात लोग गाली देंगे पीछे कि देखो गुरु को मार करके उसी के आसन बैठा हुआ है। तो ऐसे भोग प्राप्त करने से तो अच्छा ये है कि हम भिक्षा मांगकर जी लें, ये कहने करते। तुम्हारे अंदर स्वराज्य की स्पृहा भी नहीं है तो तुम देह का भरण पोषण कैसे करोगे? तो कह रहे ऐसे करेंगे कि इनको, इनसे लड़ेंगे नहीं और भिक्षा मांग करके जी लेंगे। तो करो ऐसा। लेकिन अब उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सही है, क्षत्रिय होने के नाते तो अब भिक्षा मांग के नहीं जी सकते हैं, वो भी जान रहे हैं कि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य ऐसा करना। तो अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ना चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जये मा यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न च एतद विद्मः, न च एतद विद्मः, एतद मतलब ये, और हम यह भी नहीं विद्मः अर्थात जानते हैं, कतरतः न गरीय, हम कतरह मतलब होगा जो, जो हमारे लिए अच्छा है यह भी हम नहीं जान रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं? यद्वा जयेमा, यदि हम जीत जाएं उनको मार दें, वा यदि वानो जयेयु, या फिर ये हमको जीत लें। हमको समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। क्यों? याने वो हत्व न जिजीविषाम, मान लो हम इनको मार भी दें, याने वो हत्व, इनको हम मार भी दें तो न जिजीविषाम, अर्थात जिजीविषाम का अर्थ होता है, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, तो इनको मार के तो हम स्वयं ही नहीं जीना चाहेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा है, जीतना अच्छा है क्या? और इनसे हारेंगे तो फिर वो तो अच्छा नहीं है। तो समझ नहीं पा रहे हमारे लिए अच्छा क्या है। क्लियर? क्यों? ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र, ये धार्तराष्ट्र के जो पुत्र हैं और हमारे गुरु आदि जो हैं ये सब हमारे सामने स्थित हैं। प्रमुखे, प्रमुखे प्रकृष्ट रूप से मुख, सम्मुख सुना है आपने, सम्यक रूप से मुख के सामने। प्रमुख का अर्थ आप समझते हैं लीडर, लेकिन यहाँ प्रमुख का मतलब है सामने, अच्छे से सामने जो प्रमुख व्यवस्थित हैं, अच्छी प्रकार से हमारे सामने स्थित हैं। इनको मार करके हम तो खुद ही नहीं जीना चाहेंगे तो हमारे लिए अच्छा क्या है फिर? समझ में आ रहा है? ये बोलते हैं नेक्स्ट लिंक। यदि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना, यद्यपि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना ये क्षत्रियों के लिए विगरहित है, बहुत खराब है, और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हैं। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि न एचत न च एतत, यह श्लोक बोल रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा कर रहे हैं क्या, ये बात है। तो अब वह शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष, इस कृपणता का, इस कृपणता का मतलब तो कंजूस कहना चाहिए उसकी व्याख्या वहाँ पे हो चुकी है। जो जीवन के मूल्य को न समझे उसे कृपण कहते। तो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव जो क्षत्रिय का है वह अपहृत हो गया है। हम समझ नहीं पा रहे करना क्या चाहिए, बिल्कुल क्षत्रिय से विपरीत कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं मैं ये तो क्षत्रिय की तरह नहीं करना चाहिए। याद है कि कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले या 1 महीने पहले विराट में युद्ध किए, इन्हीं लोगों से युद्ध किए हैं और अकेले बड़े उत्साह से युद्ध किए हैं। खुद ही मंगवाई अपना बाण, बल्कि उत्तर भागने के चक्कर में था, भागो भागो भैया जान बचाओ। कहते रुको रुको, तुम उसको पकड़ लेकर जाने नहीं दूंगा, तुमको
सारथी बनना पड़ेगा, और बाण मंगा के युद्ध किए हैं, बृहन्नला के रूप में युद्ध किए हैं, इतने उत्साहित थे। तो कुछ स्वभाव नहीं चेंज हो गया है। आप लोग यहाँ कभी कभी देखते होंगे, क्या हो गया है, जो काम हम रोज कर लेते थे आज हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है, कुछ दिक्कत है लग रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो कह रहे हैं कार्पण्य दोष, मतलब ये नेगेटिव एनर्जी के कारण जो हमारे हृदय में आ गई है। और ये नेगेटिव एनर्जी भेज कौन रहा है, कौन तांत्रिक है, ये नाम बताओ। कृष्णा, हाँ, कृष्ण तांत्रिक है, वही अंदर से कुछ नेगेटिव एनर्जी बुलबुल बुलबुल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको, नहीं तो अर्जुन के मन में ऐसा भाव आने वाला नहीं था। तो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव दिख रहा है, दिख गया आपको, दोष प्लस अपहत तो या दोषो। तो इस कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव छिन रहा है, अर्थात मैं ऐसा कृपण हूं नहीं, कृपण बन जा रहा हूं। कौन कर रहा है ये? इसलिए पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के संबंध में सम्यक रूप से बेवकूफ बन गया हूं। सम्मूढ़, सम्यक मूढ़, हमको समझ में नहीं आ रहा कि धर्म क्या है हमारे लिए। देखिए, अब जो भक्त है, मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं, उनको धर्म के संबंध में दिक्कत होती है। बाकी लोग अधर्म में प्रवृत्त होते हैं, बोलम खुल्लम खा, क्या खुल्लम, क्या बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म मारो उसको, गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को समझता है, जानता है कि मैं आज जो कर रहा हूं उसका पेमेंट बहुत बड़ा करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए वो विचार करता है। इज इट ओके? तो कह रहे हैं पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, चित्त मेरा अब धर्म के संबंध में एकदम सम्यक रूप से मूढ़ हो गया है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, मूड खराब हो गया, सब मूड नहीं नहीं, वो अर्थ नहीं, सब मूड मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वैसे मूड तो उनका खराब है, लेकिन मूड यहाँ मूड नहीं है, मूड शब्द है, इट्स नॉट इंग्लिश मूड, दिस इज मूड, सब मूड, मूड मतलब मूर्ख, सब मूड मतलब सम्यक रूप से मूर्ख, हम समझ नहीं पा रहे हमारा धर्म क्या है। ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा कर ले। बहुत जगत में लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनको वो गलत करते जाएंगे और कन्विंस रहेंगे कि मैं सही हूँ, और किसी से पूछेंगे नहीं। पूछ लेना चाहिए। चलिए, क्या चाहिए, तुम क्या पूछ रहे हो? यत् श्रेय स्यात्, जिससे मेरा श्रेय हो, इसी पे भगवद गीता पूरी आधारित है, और इसी पे श्रीमद् भागवतम भी आधारित है। इन दोनों ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है। यह श्रेय स्यात्, जिससे मेरा श्रेय हो। कैसा श्रेय? निश्चित हो, अटकलबाजी नहीं, लाल बुजक्कड़गिरी नहीं, ये कर लीजिए, आप देखिए, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं कभी, हाँ लेके देखिए, देखते हैं क्या होता है ना। जब कोई ऐसे बोल रहा है तो उसका मतलब है कि उसको उपाय ठीक से पता नहीं है, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि, मुझे बोलिए। भगवान के सामने खड़े हैं और ये नहीं कह रहे मैं आपके केवल दर्शन के लिए आया हूं। काफी इंटरेस्टिंग है, भगवान के सामने हैं और भगवान से कह रहे हैं बोलिए, कि भगवान का दर्शन पर्याप्त नहीं है, लेकिन भगवान से कह रहे हैं ना, बोलिए, ब्रूहि। जब भगवान सामने आ गए तब भी सुनने की अपेक्षा है, तो यहाँ केवल दर्शन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। यस् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, देखिए हर जीव की यही इच्छा है, यही जिज्ञासा है, मेरा आगे कल्याण कैसे होगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं। और अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, सब जगह एनर्जी डूब रही है। इज इट नॉट? ये वक्त बता रहे थे कि 3 साल किसी ने, आप बता रहे थे ना, किसी ने जॉब किया 2 साल, 12 लाख रुपए सैलरी थी, वो दे ही नहीं, वो कंपनी ही डूब गई। तो क्या यह निश्चित श्रेय प्राप्त हुआ? कितनी मेहनत करी होगी बताइए उसने। और आप जानते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, आप असफल हो ही नहीं सकते। भक्ति करने वाला असफल हो ही नहीं सकता। आ गया तो सफल है, बस वो जाए ही नहीं, और चला गया तो फिर अगले जन्म में फिर आएगा, वो अलग बात है। लेकिन भक्ति में आने वाले की कोई असफलता है ही नहीं। एनी हाउ, तो हम उत्तर देने लग गए। यस् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, है ना? ये बताइए एकदम परफेक्ट। यानी मैं अब ये अर्जुन की करुणा है, क्योंकि उनके लिए जो जिनका मित्र भगवान श्री कृष्ण, आपके मित्र का नाम बताइए, एक फॉर्म भरे, मानो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री कृष्णा कल कहाँ गए थे? वो पार्टी कर रहा था कृष्ण के साथ। आखिर गोल नहीं हो जाती आपकी? कहाँ गए थे अर्जुन? और कृष्ण के संग थोड़ा सा वो खेलने गए थे, मतलब शादी करवाने गए थे, यमुना से शादी करवाने गए थे। यमुना की शादी अर्जुन और कृष्ण साथ में थे ना। कहाँ गए थे कल रात में? वो कृष्ण शादी, हम लोग गए थे, वो कृष्ण शादी करके आए तो वहां पे थे। तो इनके समय की कोई जरूरत है क्या बताइए? अब जो व्यक्ति भगवान से डायरेक्ट पूछ रहा है, खा रहा है, पी रहा है साथ में, उसको क्या सिरे की जरूरत है? लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहा है। कभी सोचे नहीं आप इस तरह से? ठीक है, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे, कहते नहीं 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 नहीं, शिष्यस्ते हम,
मैं आपका शिष्य हूं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मुझको शाधि, मुझको अनुशासित कीजिए। ऐसे नारद जी पूछ रहे थे ना ब्रह्मा जी से, अनुशासित कीजिए, बताइए क्यों करें। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। ठीक है, वैसे ये हम लोग रोज बोल सकते हैं ना, यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तेन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो आप कहेंगे क्या भगवान कृष्ण बोलेंगे? हाँ जी बोलेंगे, शास्त्र के द्वारा बोलेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। क्या हमको इसी तरह रोज भगवत गीता को अप्रोच नहीं करना चाहिए, भागवत को अप्रोच नहीं करना चाहिए, चैतन्य चरितामृत को अप्रोच नहीं करना चाहिए? कुछ हमें बताइए, हम मूड हैं, सब मूड हैं, और उसमें हम लोग कोई करुणा करके नहीं बोल रहे हैं, कंफर्म्ड है कि हम लोग सम्यक रूप से मूड हैं। जो गलत है वही अच्छा मान के करने के लिए उत्साहित है। मानते हैं ना इस बात को? जो गलत है हमारी सर्वथा गलत है, जो जहर उसी को लाओ भाई एक ग्लास, वयम तु न वितृप्यामा, और लाओ और लाओ, और पीने में लगे पड़ा है बंदा। तो इसलिए रोज हम कुछ गीता से पढ़ेंगे तो इसी शिष्य की भावना भी समझना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भगवान को प्रश्न बोला गया है वो उसका उत्तर देंगे, और जो गीता पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि उसका परम श्रेय क्या है। जिसको समझ में आ गया उसको माया नहीं रोक सकती कि भगवान की शरणागति स्वीकार करके मैं पार हो जाऊंगा। जिसको इस वाकई समझ में आ गया तो करने लग जाएगा तो नहीं रोक पाएगी माया। प्रमाण है, मामैव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान समझते, शरणागति मतलब भगवान के अनुकूल, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करना। नेक्स्ट लिंक क्या? यह श्लोक गुरु स्वीकार करने और गुरु की सेवा करने के सिद्धांत को प्रकाशित करता है। अभी तक भगवान कुछ बताए नहीं कि उनका श्रेय कैसे होगा, तो थोड़ा सा डांट लगाए हैं, लेकिन अब जब शिष्य बन गए हैं तो भगवान गुरु का रोल लेकर के एक फ्रेंड की तरह बात नहीं करेंगे, बड़ी गंभीरता से बताएंगे उनको। तो क्यों आ रहे हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, धर्म का निर्णय कर लो। तो कहते ना 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 ना, और फिर मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं से पूछ लो, द्रोणाचार्य से पूछ लो, भीष्म पितामह से पूछ लो, और तुम्हारे कृपाचार्य से किसी से भी पूछ लो। तो कहते हैं ना ना ना, आपके अलावा कोई नहीं है जो इस शोक को नष्ट कर सके, मैं बस आपकी शरण में हूं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। भगवत गीता पता नहीं क्या भगवान इसमें भरे हैं, कभी तृप्ति ही नहीं होती। वयम तु न वितृप्यामि, हर बार वो श्लोक कितने अच्छे लगते हैं। न ही प्रपश्यामि, मैं प्रपश्यामि मतलब अच्छे से देखना, और न ही प्रपश्यामि मतलब मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, यत् शोकम इंद्रियाणाम उच्छोषणम, जो मेरा यह शोक मेरे इंद्रियों को सुखा रहा है। पिछले अध्याय में हम सुन चुके, इनका मुंह सूख रहा था, बड़े परेशान हो गए थे। तो मम शोकम अपनुद्यात्, जो व्यक्ति मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे शोक को दूर कौन कर सकता है आपके अलावा, ये कहने करता, आपके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उपदेश दे दे कि इससे मेरे इस शोक का, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, वह चला जाए। जो शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है वो आपके अलावा कोई सुख नहीं सुखा सकता। समझ गए? आपका सामर्थ्य अद्भुत असीमित है, वो समझ रहे हैं, इसलिए आपको ही मैं शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, बृहस्पति को देखा है, इन देवलोक में जा चुके हैं, बहुत से लोगों को देखे हैं जगत में, कहते हैं ना आपके अलावा कोई नहीं इसको नष्ट कर सकता है। काफी इंटरेस्टिंग है नहीं? भगवान की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अवाप्य भूमाओ असपत्न मृद्धम, अवाप्य, अवाप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, और भूमाओ मतलब पृथ्वी, असपत्नम वृद्धम, असपत्न, सपत्न का मतलब होता है सौत, तो असपत्न का मतलब कोई सौत नहीं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भूमि का राज्य मिल गया, उसमें कोई सौत नहीं, अर्थात कोई और राजा नहीं है इसको, इस भूमि को शेयर करने के लिए। तो कह रहे हैं इसके द्वारा मेरा शोक नहीं जाएगा। रिद्धम, बहुत, मान लो जो राज्य मिल गया वो बहुत समृद्ध हो, अगर पूरी पृथ्वी मिल गई और पूरी पृथ्वी बंजर हो तो फिर क्या फायदा क्या हुआ? पूरी पृथ्वी के राजा है, वो क्या है? रेगिस्तान है पूरी पृथ्वी में, तो उससे क्या मिलेगा? मेक सेंस टू यू? कहेंगे ये तिब्बत के राजा है। तिब्बत में क्या उगता है? आलू भी नहीं उगता है तिब्बत में। कुछ उगता है? पत्थर ही पत्थर है। हमारा फ्लैट है कहाँ है? साइबेरिया में 3 BHK के लिए, हमने कहा अलास्का में
कौन रहेगा भाई वहां पे? कौन रहेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं, तो इसलिए समृद्धम मतलब समृद्ध राज्य हो। मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि असपत्न राज्य हो और समृद्ध राज्य हो, कोई उसको शेयर करने वाला, कोई राज्य का कोई विपक्षी व्यक्ति नहीं हो, ऐसा राज्य। और फिर कह रहे हैं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। सुराणाम का मतलब होता है देवताओं का, च अपि आधिपत्यम, और हमें देवताओं का आधिपत्य भी प्राप्त हो जाए कि चलो यहाँ तो तुम्हें नहीं देंगे इनको, अब ऐसा करते मैं तुम्हें देवताओं का लोक का अधिकारी बना देता हूँ। कहते ना, वहां भी नहीं। कितना अद्भुत शोक है, और उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जीव आत्मा का शोक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके कभी नहीं नष्ट हो सकता, स्वर्ग पर्यंत भी नहीं। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। मेक सेंस? तो यहाँ पे अर्जुन की बात से शिक्षा प्राप्त थी, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, मान लो भगवान कहें, शास्त्र के ज्ञान के प्रकाश में ही स्वहित का विचार करते हुए कर्म करो। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मेरा शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है? समझ में आ गया श्लोक? तो इस पर अर्जुन ये बोल रहे कि ना, हम नहीं समझ रहे हमारा शोक कैसे नष्ट होगा। दिस इज वेरी अमेजिंग। अच्छा, मैं लिंक पहले बोलूं या श्लोक पहले बोलूं, क्या चलता है? लिंक पहले बोलूं, ठीक है। तो अब इस पे संजय ने क्या कहा है, एक बार बोल लीजिए, फिर इसका लिंक बताऊंगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदाम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो लिंक क्या लिखा है? फिर अर्जुन ने क्या किया, इस पर संजय, यह श्लोक कहते हैं तो बड़ा स्पष्ट है। संजय उवाच, संजय किम उवाच, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कहकर, जो भी आपने सुना, किसको कहा? ऋषिकेशम, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो अब अर्जुन को, इसका अर्थ है कि अर्जुन के शोक को वह नष्ट कर लेंगे। किसने कहा? गुडाकेशा, गुडाकेशा मतलब अर्जुन को। परंतपः, जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। क्या कहा? न योत्स्य इति, शिष्य हूं, जो कहेंगे करूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। महाराज इसमें कहते भाई ये कैसे शिष्य हुए? गुरुजी आप जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन ये बात छोड़ करके। तो ये क्या मतलब हुआ? न, कितना अद्भुत बात है। आपका शिष्य हूं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप युद्ध, आप मुझे शादी मतलब अनुशासित कीजिए। और अर्जुन, अब अर्जुन को डांट चुके हैं भगवान ऑलरेडी। कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थित, तो मैं युद्ध करना चाहिए क्या? कचरा तुम्हारे मन में आ गया। तो भगवान स्वाभाविक सी बात है कि वापस घर लौटने के लिए नहीं बोलेंगे, युद्ध करने के लिए बोलेंगे। लेकिन यहां पे शिष्य पहले ही बोल दिया, न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, प्लीज माई सेंसेस। गोविंद मतलब आप इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कीजिए। खैर ये विनोद के लिए बोल रहे हैं। उक्त्वा तूष्णीम बभूव, ऐसा बोलकर, क्या बोलकर के? न योत्स्य इति। एवं उक्त्वा का अर्थ क्या है? ये बातें बोल करके, उसके बाद न योत्स्य इति उक्त्वा, पहले जितनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बोला? मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर तूष्णीम बभूवा, चुप हो गए, शांत हो गए, गोविंद को बोल करके। उसके बाद वही श्लोक आ रहा है, इसको बोलिए। तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन्निव भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। यह श्लोक वर्णन करता है कि भगवान किस प्रकार बोले और व्यंग प्रकाशित किया। तम उवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश ने उनको बोला, तम मतलब अर्जुन को बोला। प्रहसन इव भारत, मुस्कुराते हुए बोला, हे भारत। भारत कौन? धृतराष्ट्र, क्योंकि ये भी संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भारत यहां पे अर्जुन नहीं है, भारत यहां पे है धृतराष्ट्र जी। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, विषिदंतम इदम वचः, विषाद करते हुए अर्जुन को ये शब्द कहे। क्या नाम है आपका? आत्मनिवेदन। प्रभु आपसे एक निवेदन है कि सामने आ जाइए, गर्दन दर्द करने लग जाएगी, आराम से बैठिए, कुर्सी ले आइए इधर, आराम से ऐसे आराम से बैठो, कुर्सी ले आओ, कुर्सी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिट कंफर्टेबली, ठीक है। तो विषाद करते हुए अर्जुन को बोले। अब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अभी आप विषाद कर रहे हैं, अब पहले तो दोस्त थे, अब शिष्य बन गए हैं, और आप मैं अपनी बात बोल करके आपका अज्ञान नष्ट कर दूंगा। क्या हम लोग 30 श्लोक तक कर सकते हैं या आप लोग थक गए? आप लोग के चेहरे पे मुझे विषाद और शोक और
परेशानी नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे। श्री भगवान वाच अशोचनन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हम इस श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो भगवान कहेंगे स्टूपिड कहीं के। समझ में आ गया? तो ये जो है, ये भगवान तो संस्कृत में बोलते हैं, हम लोग कभी डांटते हैं ऐसे। देखिए, अब डिसाइपल या स्टूडेंट है जो वो बेवकूफ़ी की बात करेंगे ही, ये एक प्रमाणिक मतलब बात। एक वक्त बोले प्रभु जी इतनी ठंड है कि मेरा सर फ्रीज कर रहा है। तो आज मैं सुबह उठ के चेक किया कि उनके सिटी का टेम्परेचर है 9 डिग्री और यहाँ है 7 डिग्री। तो मैंने कहा मैं अपना गर्दन निकाल के देखता हूँ, मैं तो फ्रीज नहीं किया। और मेरे रूम में भी हीटर ने, मैं रात में नहीं चलाता हीटर, सो जाता हूँ उसके बिना, नुकसान करता है। तो मैंने अपना कंबल बाहर निकाला, देखा सर तो फ्रीज नहीं कर रहा है। तो बेवकूफ़ी की बात नहीं है, बताइए। 7 डिग्री में क्या 4 डिग्री का पानी होता है, स्नान नहीं करते हैं गर्मी में, तो क्या हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है? ये खून फ्रीज हो जाता है। लेकिन कन्विंस है रोज, नहीं नहीं हमारा दिमाग फ्रीज हो जाएगा, मैंने बाकी लोग कहते तो फ्रीज नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या बोलेंगे हम? STUPID, कुतस्तहाकश्मलमिदम, ये कहां से कचरा आ गया? स्टुपिडिटी। तो ये आप लोग किसी भी काउंसलिंग करेंगे, पहले मान के चलिए वो बेवकूफ आदमी है। हमको स्टिल उनको सम्मान देना है कि भक्ति में आया है, लेकिन बेवकूफ़ी छोड़ करके नहीं आया है। क्योंकि भक्ति में जैसे हो वैसे आ सकते हो, वैसे रहोगे नहीं, लेकिन जैसे हो वैसे आ सकते हो। बेवकूफ़ी की बातें करेंगे ही, इसलिए मैं डेलीगेट करता हूँ। मैं एक व्यक्ति को बोल दिया आप काफ़ी बेवकूफ़ी बात कर रहे हैं, आपसे करिए, उससे उनसे काउंसलिंग ले लीजिए। और एक अमेजिंग बात पता है ये भी क्या है, जो बेवकूफ़ होगा उसको लगेगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपने देखा है कभी कभी यहाँ पे भी क्लास होती है, क्लास जा रही है ईस्ट में, प्रश्न जा रहा है नॉर्थ में, और उसके लिए आप गुस्सा भी कैसे होंगे? क्योंकि वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो बुद्धि उसकी वहीं तक जा रही है। हमारा पर्स खो गया था, पर्स कहाँ गया भागवत के बाद। तो ये स्टुपिडिटी होना अवश्यम भावी उसी का ही निवारण करता है। ऐसा नहीं है वैद्य साधु की तरह होता है, कोई बुखार में है तभी तो उसके बुखार के निवारण करने के लिए होता है, अज्ञान नष्ट करने के लिए होता है। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन डांट खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम भी कई बार उलझुल प्रश्न किए हैं, डांट खाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंपरा में चलता रहता है। बट ध्यान रखना चाहिए कि टीचर का, जो भी आध्यात्मिक टीचर है, उसके मन में स्टूडेंट की प्रति हित कामना ही होती है, ये समझना चाहिए। दैट इज अफेक्शन। यहाँ भगवान डांट रहे हैं तो भी अफेक्शन से ही डांट रहे हैं। तो जब इस प्रकार अर्जुन वहां पर शांत भाव से खड़े थे, तब भगवान उनकी उस बुद्धि पर आक्षेप करने लगे। आक्षेप मतलब समझना हिटिंग, यही चीज। हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो जो सर्वथा शोक के अयोग्य हैं। ये तो मर जाए तो बिल्कुल वैसे भी शोक नहीं करना चाहिए, और तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। इस पे बहुत सारी बातें कही गई थी, आप टीका में देख सकते हैं। पहली बात तो देखो, देह और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तब भी शोक नहीं करना चाहिए, और ऐसे पापी लोग मर जाए तो शोक नहीं करना चाहिए ना। अभी जगत में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी वो मर जाए तो उसके लिए मासूम बहाएं, तो ये सब आतंकवादी थे कि नहीं, परेशान करने वाले? तो ये मर जाए तो इनके लिए ऐसे भी शोक नहीं करना चाहिए, और तो इनके लिए शोक कर रहे हो। तो कह रहे हैं अशोचन अनुशोचस्त्वम, यही है ना। अब जो वस्तु अशोच है, जिसके लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुम अशोचान शब्द है, जो शोक योग्य नहीं, अनवशोचा, उनके लिए तुम निरंतर शोक कर रहे हो। और उसके बाद कहते हैं तुम प्रज्ञावादांश भाषते, और ऐसे प्रस्तुत करो कि बड़े प्रज्ञावान हो, बड़े ज्ञानवान हो, ये है वो हो जाएगा, रुधिरा प्रतिज्ञा। बैक नहीं बोला, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। भगवान बड़े माइल्ड और जेंटल है, लेकिन ये सब क्या बोल रहे हैं? और बेवकूफी का ये लक्षण है। बेवकूफी का लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि बेवकूफी की बात करेंगे लेकिन लगेगा कि बहुत बुद्धिमान है। आपने देखा ये चीज? बहुत जानकार है, बहुत जानकार है, बहुत जानते, बहुत लाल बजक्कड़गिरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब जानते हैं, लेकिन ना। चुप रहो तो ठीक है, लेकिन अब ये स्पेशल मूर्खता का लक्षण है। आप कभी देखना आपके आसपास स्पेशली जो लोग भक्त नहीं हैं, वो बेवकूफी की बात करने के लिए लाइसेंस लिए हुए हैं। या मान के चलिए माया ने लाइसेंस छाप के दे दिया कि आप बेवकूफ़ी की बात कीजिए, और हम लोग भी भक्त होने के नाते बेवकूफ़ी की बात को स्वीकार कर लेते हैं।
भक्तों की बात कर रहा हूं, अभक्तों से सुन करके दिमाग अपना खराब कर लेते हैं। भैया कौन चलाएगा, आज तक तो भगवान चला लिए, आगे कौन चलाएगा? हाँ, अब आपको नियुक्त करा जाएगा। इज इट नॉट? इस जगत में जिस भी व्यक्ति का आप भौतिक रूप से आश्रय ले रहे हो, वो बेचारा वो खुद भी तो डाउन हो जाता है उसके विकेट, क्योंकि वह किसी और का आश्रय ले रहा है। यस, हमारी कोई मदद करता है तो वो भगवान के द्वारा आ रही है और हम उसको स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है भगवान, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि भगवान मदद करने वाले हैं। भजन करने वाला भूखा नहीं मर सकता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कहाँ कहाँ से बात करते हैं। व्यक्ति बोला ये मोबाइल भगवान से आ रहा है, तुमने कहा तुम्हारे देह से आ रहा है, छींके थे तो मोबाइल आ गया। ये बात एक भक्त बोल रहे थे, भरतपुर में क्लास देने गया था, वहां पे बोले ऐसी बात, एकदम से आवेश में बोल रहे हैं कि ये मोबाइल क्या है, भगवान नहीं, सॉरी मोबाइल कहाँ, भगवान दे रहे हैं। तो कौन दे रहा है इसको? बनाने की बुद्धि, सारा वस्तु सब कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं ना। इतना तो अकल होना चाहिए। और आपके पास सामर्थ्य है, कहने हम अपने हाथ से कमा रहे हैं, हाथ ऐसे करने का, हाथ नाक में डालने का भी सामर्थ्य नहीं होगा कि भगवान मना कर दे। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रज्ञावादांश भाष्य से बहुत होता है, तो इसलिए अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम, क्योंकि प्रज्ञावान व्यक्ति तो कभी किसी चीज के लिए शोक नहीं करता है। इसी को नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, गतासून अगतासुंश्च नानु शोचंति पंडिता। गत, देखो क्या लिखा हुआ है, गत आसून, आसू का मतलब प्राण, तो जिनके प्राण चले गए हैं मतलब मर गए हैं, और अगत आसू जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जीने वाले व्यक्ति के लिए, जो संबंधी आदि जी रहे हैं और जो मर गए हैं उनके लिए नानु शोचंति पंडिता, पंडित लोग तो कभी भी शोक नहीं करते हैं, और तुम निरंतर शोक कर रहे हो और यह प्रस्तुत कर रहे हो कि तुम प्रज्ञावान हो। ये तो बेवकूफी की बात है, तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं। तो डांट रहे हैं। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है कि डांट रहे हैं लेकिन लॉजिकली डांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल डांट रहे हैं। मान लो अर्जुन कहें कि आप ऐसे मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन देखो ये कारण यह है कि जो व्यक्ति प्रज्ञा से युक्त है, जो आत्मा के तत्व को समझता है वास्तविक रूप से, तो वो जानता है कि किसी का कुछ नाश नहीं होने वाला है, इसलिए वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं भगवान कभी कि किसी से प्रेम नहीं करते, ये कह रहे हैं किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। बैलेंस कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो जितना व्यक्ति शुद्ध होता है वह जीवों से प्रेम करता है लेकिन शोक नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही मन में मेरे शोक आ गया मैं धर्म का संपादन नहीं कर सकता। आप मानते हो? जैसे ही मन में शोक वो चालू हो गए, तो फिर जब कैसे होगा तुम्हारा? समझ में आया? जैसे ही रोना शुरू कर दिया किसी चीज के लिए, भौतिक वस्तु के लिए, तो फिर कैसे भजन करेंगे? ये कैच कर रहे हैं? जो पंडित व्यक्ति है, वाकई पंडित है, वह नहीं रोता है। रोता मतलब परेशान नहीं होता है इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां से 12 से लेकर 30 श्लोकों तक भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा के तत्व को बताएंगे, ये सब बात बता रहे हैं। बहुत अच्छा है, लिंक देख लीजिए। तो इस प्रकार अर्जुन के अपांडित्य को उनके अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके कि उनका शोक अनुचित है, इस कारण से वो पांडित्य नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अब जीवों और अपने मध्य मूलभूत अंतर को कहा है, या कह रहे हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखो, एक पंडित जानता है कि आत्मा का नाश कभी नहीं होता, और फिर भगवान ने यह भी बताया कि मैं और तुम सभी लोग शाश्वत हैं। यह श्लोक जब भी हम सुनते हैं मुझे बड़ी मन में शांति मिलती है। आप लोगों को पता नहीं कैसा महसूस होता है कि नहीं, लेकिन इस जगत की कोई भी समस्या नहीं लगती। घर नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी को घर मिला है, कोई अपने घर में रह भी रहा है, प्रश्न भी बन जाएगा। सब तो किराए पे ही रह रहे हैं। जब मकान मालिक बोलता है निकलने के लिए, तो निकलना ही पड़ता है, और तुरंत निकलना पड़ता है। कैच किया? समझ गया? मकान मालिक कौन है? भगवान कृष्ण के। चलो, अरे देह के मकान मालिक भी कृष्ण, छोड़ो और तुरंत छोड़ो, अभी छोड़ो, चलो नेक्स्ट वाले में जाओ। तो जब देह में ही हमारा अधिकार नहीं है तो रूम पे क्या अधिकार होगा बताइए? और जरूरी है कि हम लोग शरीर अपने रूम पे छोड़ें? अभी वो जरूरी नहीं है। ये तो एक मतलब व्यवहार के लिए बोल देते हैं हम लोग कि अपना घर है, अपना घर है। अपना घर कुछ भी नहीं। अपना घर जहां है वहां पहुंचे नहीं अभी, गोलोक वृंदावन में, वहां कोई निकालने वाला नहीं। इंपॉर्टेंट है ये।
छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा करना मतलब इस श्लोक को याद नहीं रखना। नथिंग, एक्चुअली नथिंग इज इंपॉर्टेंट इस जगत में। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, मान रहे हैं महत्वपूर्ण है, वो सब अमहत्वपूर्ण है। जैसे एक सोची सी बात है, उस दिन देखा था आपने, रामकृष्ण प्रभु यहाँ बैठे हुए थे, उनका कुछ होगा 70-80 हज़ार रुपए का फ़ोन होगा, मुझे नहीं पता, और वो कुछ खेल रहे थे। तो मैंने डांटने के लिए क्या किया था, मैंने कहा पीछे एक भक्त बैठा है, उसको 15 मिनट के लिए, जितने समय तक क्लास चलेगी, फ़ोन दे दो। तो यद्यपि फ़ोन उसके पास आया, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। आपने देखा था सामने, 15 मिनट के लिए इसमें क्या खुश होना, वापस करना है इसको। इज इट नॉट? कितना सुंदर शिक्षा है। उस भक्त को दिया गया था, उसके पास सामर्थ्य नहीं है 80 हज़ार रुपए का फोन लेने के लिए, लेकिन आप ही किया तो वो देखे भी नहीं, वो भी देख नहीं रहे, तो किनारे पड़ा हुआ था, वो भी क्लास सुन रहे हैं। आप कुछ बात समझ पा रहे हैं कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन है इस जगत में। आप जो जिस भी वैभव को प्राप्त हैं, कब तक प्राप्त हैं, पहली बात तो वो वैभव सुख क्या दे रहा है, और उसके बाद कब तक प्राप्त है, ये बात अगर स्मरण रखे और ये स्मरण रखे कि मैं शाश्वत जीव हूं, तो वह मोहित नहीं होगा। तो इस आत्मा की शाश्वतता को हम यहाँ पे सुन रहे हैं 12वें श्लोक में। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। बहुत अच्छा श्लोक है। न तु एव अहम जातु, ऐसा कोई काल नहीं था कि मैं नहीं था। मैं मतलब मैं, आप बोलेंगे मैं, तो आप मैं मैं यहां भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। मैं अहम मतलब भगवान श्री कृष्ण। और इनका क्या है, ये लोग जो है तो क्या, न त्वम यानी कि ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपः, जन अधिपा, लोगों को पालन करने, और ऐसा कोई समय नहीं था कि राजा ना हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन भी हैं और राजा भी हैं। अब देखिए ये बहुत अद्भुत बात है। तो अर्जुन और राजा तो बराबर हैं, और भगवान श्री कृष्ण विशेष क्यों हैं, क्योंकि ये ज्ञान देने का सामर्थ्य केवल भगवान के पास है। ये ज्ञान बहुत बड़ी बात होगी ना। हिरेन प्रभु, ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे, मैं नहीं था। मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं तो अब शाश्वतता के प्लेटफॉर्म से बोलने वाला हो गया ना। तो मैं तो बद्ध जीव हूं, मैं कैसे बोलूंगा कि आप थे कि नहीं थे। इसलिए भगवान अविद्या के द्वारा बाधित नहीं है, वह दिव्य पुरुष हैं। इसलिए इस श्लोक में जो पहली लाइन है वह यह नहीं सूचित कर रहे कि बस खाली व्यवहारिक अंतर है। जैसे हम कुछ लोग बोलते हैं ये हम मुझ में और हिरेन में, ये व्यवहारिक अंतर। जब ये देह समाप्त हो जाएगा, अविद्या समाप्त हो जाएगी, तो हम समझेंगे हम एक ही हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे ना, ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे। अर्थात शुरुआत ऐसा भी तुम कट कट करके आत्माएं आई हैं। भगवान हैं हमेशा से व्यष्टि रूप में, व्यक्तिगत रूप में, और सारी आत्माएं भी व्यक्तिगत रूप में हैं। ये बहुत बड़ा झगड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही श्लोक में भगवान ने समाप्त कर दिया। अच्छा, आगे क्या हम आपसे मिल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे? तो कहते हैं न चैव न भविष्यामः, ऐसा नहीं, इस समय भी हम लोग अलग अलग हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि न चैव न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो क्या भविष्य में आप ऐसे ही दिखेंगे? भगवान कृष्ण खैर वैसे ही दिखेंगे, लेकिन भविष्य में क्या भीष्म पितामह भी ऐसे दिखेंगे? जरूरी नहीं है कि उनका शरीर वैसे दिखाई पड़े, लेकिन आत्मा बिल्कुल अविनाशी रहेगी। कन्विंस ना हम लोग? जब मां मरेगी तब बताना। ऐसी बातें बोलते हैं प्रभु जी, बड़ा दुख लगता है। अभी तो नहीं मरी है तो दुख लग रहा है, और मरेगी तब। देखो, मैंने जानबूझ के कठोर शब्द बोले हैं, मैं जानबूझ के कठोर बोल रहा हूं, जानबूझ करके। सबकी मां मरेंगी, सबके बेटे मरेंगे, भाई मरेंगे, किसी के मरते ही हैं, मर ही रहे हैं, मर रहे हैं ना। एक तरफ कह रहे हैं यहां तो झगड़ा हो गया कलयुग में, बेटी और माँ की झगड़ा हो गया, चलो निकालो तलवार। माँ कह रही है नहीं मरते हैं, बेटी कह रही मरते हैं, कोई मरता है। ये श्लोक नहीं समझ रही है। नात्वाहम, कोई नहीं मर रहा है। हाँ, शरीर नष्ट हो रहा है तो उसको मरना कहते हैं। तो ये बताइए, शरीर जीवित कब था? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में जीवित कौन सा था? हाँ, शरीर पर नष्ट हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, मैं रुमाल तैयार रख रहा हूं जब मां मरेगी तो, अगर मैं नहीं मरा तो देखते हैं क्या करते हैं। उस दिन भी गीता क्लास में आएंगे कि नहीं, उस दिन भी जाप करेंगे कि नहीं, उस दिन भी भागवत में आएंगे। हमने तो प्रमाणित करके दिखा दिया, तो आप भी आकर दिखाइएगा।
अरे हमारी अम्मा को मार रहे हैं, हम नहीं मार रहे हैं, जो मार रहा है वो जो मार रहा है वो कह रहा है कि रोने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस, जस्ट कंटिन्यू विद द ड्यूटी। ऐसा नहीं कि आंसू नहीं आते, आंसू आएंगे, आंसू पहुंच के उसके बाद फिर नाजुबा जा तू ना, वो भी चलेगा, लेकिन जब हरे कृष्ण वो भी चलेगा, लेकिन हरे कृष्ण होना चाहिए, चाहे माँ मरे चाहे पिता मरे चाहे कुछ भी। अरे हजारों करोड़ों माताएं मार दी हम लोग ने, मार दी मतलब मरता हुआ देख लिया हम लोग ने, है कि नहीं? कुत्ता माँ, गाय माँ, डायनासोर माँ, और वो छिपकली माँ, और कॉकरोच माँ, और बहुत सारी माता जी मर गए। यही बात शास्त्र में बोले कि पिता माता तो हर जन्म में पाए हैं, भक्तों का संग इस बार मिला है, क्या चिंता कर रहा है? और ठीक है कि नहीं? चिंता से मतलब समझ रहे हैं? अब जब मरना ही है उनको, तब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जब शरीर छूट ही गया तो छूट ही गया, कुछ कर तो सकते नहीं उसका। स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। जिसने भजन किया उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? और जिसने भजन नहीं किया उसको क्या कर सकते हैं? उसकी तो, उसके लिए तो तब रोना चाहिए था जब वो भजन नहीं कर रहा था, अब क्या करेंगे? एनीवेज, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत, फिर से मैं बोलने लग जाऊंगा तो क्लास हो जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये उनका अज्ञान था। श्लोक बोल लीजिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यद्यपि जीव की प्रकृति शाश्वत है और वह भीष्म और अन्यों के शरीर से भिन्न है, फिर भी उनके शरीर के विलाप करना उचित है, क्योंकि वे शरीर भोगों का स्थान है। ये कितने अच्छे भोग भोग रहे थे, ये सब शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत दुख की बात है। तो वहाँ पे भगवान कहते हैं ना, जो धीर व्यक्ति है वह उससे मोहित नहीं होता है। देहि न अस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार से इस देह में, देही अर्थात देह वाला, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम मतलब 5 साल कुमारावस्था, यौवनम मतलब युवावस्था, और जरा मतलब वृद्धावस्था। यानी कि देही फिक्स्ड है, लेकिन देह विभिन्न प्रकार के शरीरों को, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है। तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी प्रकार से देह के अंतर, देह के परिवर्तन, जैसे इन दो बोतल में और ग्लास में अंतर है। तो मेरे, अब मैं मान लीजिए शरीर छोड़ूंगा, कब बता रहे हैं, फेस्टिवल करेंगे बहुत गाली दी आप, ठीक है। तो जब शरीर छोड़ूंगा तब यही वही शरीर तो नहीं रहेगा, वृद्धावस्था वाला शरीर, अगला शरीर प्राप्त होगा। जो भी हो, पार्षद का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी योग्य हुए तो फिर अगला शरीर चलाएंगे। लेकिन वो शरीर का अंतर होगा ना, अगर आपको दोनों शरीर दिखने लग जाए, मान लो सामर्थ्य ऐसा हो कि ये शरीर है, वो शरीर है, काफी अंतर है। मैं एग्जाम्पल, मालूम है अगले जन्म में माता जी बन जाऊं, ये तो माता जी है, तो प्रभु जी है, नहीं ये वही है, नहीं ये वही तो नहीं है। मान लो अगले जन्म में देवता बन जाऊं, वाओ ही लुक्स नाइस। मैच तो नहीं कर रहा, देह का अंतर मैं समझा रहा, अंतर समझते हैं, डिफरेंस, देह का अंतर। अभी क्या होता है, अभी थोड़ी थोड़ी देह चेंज होती है, अभी भी देह का अंतर आप देख चुके हो। मैं कई बार भक्तों को बोलता हूं, आप लोगों के किसी का सामर्थ्य हो तो जरा गैस करके बताओ कि 2 साल की उम्र में मेरा देह कैसे लगता था। मुझे पता कि मैं अभी क्यूट नहीं लगता हूं, लेकिन पहले बहुत क्यूट लगता था। हम भी अपने फोटो दिखा है, कितना क्यूट बच्चा है इतना गोलू मोलू प्यारा प्यारा, तभी तो माँ बड़ा प्यारा प्रेम करती थी। थोड़ा हम खूब 3 किलो के ना, कितने बहुत मतलब अच्छे वजन के पैदा हुए थे, खूब, आई डोंट नो कितना होता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में ऑब्वियसली। तो वो खूब अच्छे गोलू मोलू पैदा होता है, और आराम से दूध पीते थे, बड़ा सो जाते थे, ज़्यादा बीमार वार नहीं पड़ते थे, टल्ली उसे कहना चाहिए। अब बच्चे को देख कर वाह ये कितना प्यारा बच्चा है, तो मैं कहती प्यारा ही फोटो है ये, और एकदम विश्वास नहीं कर सकते आप कि ये हमारा फोटो है। अरे ये तो बचपन छोड़ दीजिए, एक भक्त का फोटो कुछ 10-20 साल पुराना फोटो होगा, 10-12-15 साल वाला, वो अभी पहचान में नहीं आता, अच्छा अब यही है क्या, मैं वही हूँ। लेकिन आप देह का अंतर देख रहे हैं, ये तो आप स्पष्ट देख रहे हैं ना, किसी का गैस नहीं कर सकते ना, इस छुटकी का भी गैस नहीं कर सकते 2 साल में कैसी लगती होगी। छोटी तो ऑब्वियसली क्या, डायनासोर तो ना पैदा होता है हाँ, मोटी थी, हाँ मोटी थी, सॉरी छोटी नहीं, मोटी, ये मोटी। और एक और मैं आपको बताऊं, मैं तो हमारे एक हमारे बुआ जी का लड़का था, उसकी आज भी मैंने उसको देखा 2002 में, तो आज भी मुझे वही स्मृति होती, टिंगड़ी सा था, एकदम पतला सा, खाता नहीं था, इस्तेमाल होता रहता था।
अब हमने सुना है कि वो पूरा बॉडी बिल्डर हो गया, 6 फुट का हो गया। मैं तो धारणा ही नहीं कर सकता हूं कि उसका देह कैसा होगा। कुछ समझ रहे हैं ना, तो देह का परिवर्तन बिल्कुल हो जा रहा है कि नहीं। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से देहांतर प्राप्तिर, देह के परिवर्तन के, देह के अंतर को प्राप्ति होते हुए देख करके धीरज तत्र न मोहित, वहां उस परिवर्तन में धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। मेरे पापा मर गए ऐसा करके वो परेशान नहीं होता। ही जस्ट कंटिन्यूज विद हिज ड्यूटीज। अभिभूत नहीं होता। दुख हो सकता है लेकिन अभिभूत नहीं होता है। जैसे देखिए ठंड लग रही कि नहीं बीच में, लेकिन ठंड से दब नहीं रहे हैं। मेक सेंस? ठंड से दबने का मतलब क्या हुआ? कंबल में दब जाना। ये साधक कंबल के नीचे आके मर गया यही तो अर्थ हुआ ना। क्या होता है ना कि भूकंप आया और इतने प्राणी मर गए, दब गए। तो जो व्यक्ति अब दब गया तो उसे अभिभूत हो गया ठंडक से। ठंड का अनुभव वो भी कर रहा है जो व्यक्ति साधना कर रहा है, लेकिन दबना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मोहित नहीं हो रहा व्यक्ति। कोई नहीं मर रहा है, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। वो सब सुनेंगे, सुन ही चुके हैं। कोई नहीं मर रहा। उसके बाद वाला बोलिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगाम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। जिसके घर में भी मृत्यु हो तो इस रिविजन क्लास को प्ले कर दीजिएगा, कुछ शायद ज्ञान आपका नष्ट होगा, दुख सुख मिलेगा। भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है, तो इस कारण से तो शोक युक्त है, ऐसे कहना चाहिए। भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है कि अभी मर के लोग कहाँ जाएंगे, क्या देह प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त। अच्छा, ये प्रश्न कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो इस कारण से ये शोक युक्त नहीं है, ये चीज गलत है। तो अर्जुन कहे परंतु मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूं और इस कारण से मेरी इंद्रियां और मन जल रहे हैं। अब इस जगत में बोलेंगे हाँ मानते हैं कि ये देह नहीं है, आत्मा है, लेकिन हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, हमारा इमोशनल कनेक्शन है। ये सुना है आपने? यहाँ पे आगे व्यक्ति बोले इमोशनल कनेक्शन है। पहले उस गधे को पूछो, पहले देखे किसको जिससे तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन है, उसको देखिए आप। मुझको देख ही रहे होंगे आप लोगों को मैं देख ही रहा हूं। एक अजीब सी बात है ना, हम कोई व्यक्ति किसी को देख नहीं रहा है और इमोशनली कनेक्ट भी हो रहा है व्यक्ति, ये हमारा मित्र है, हमारा ये। वैसे भक्त लोग को मानते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में मदद करता है वो हमारा मित्र है, और जो भक्ति में हमें परेशान कर रहा है वो हमारे कर्मानुसार कर रहा है, वो भावना ठीक है। लेकिन भौतिक धरातल पे व्यक्ति कैसे इंद्रिय तृप्ति के कारण अपने को किसी को मित्र मानता है, किसी को शत्रु मानता है। तो कह रहे हैं मैं वो बात नहीं, मैं बहुत दुखी हूं कि उनसे वियोग होगा और मेरी इंद्रिय मन जल रहे हैं। तो कहते हैं सहन करना सीखो। ये इंद्रियों की वजह से हो रहा है। जैसे आजकल तो आप लोग ठंडे पानी स्नान करते होंगे, मुझे नहीं पता, प्रभु जी स्नान करने के नाम से ही मन में फ्रीजिंग सेंसेशन आने लगता है, और ठंडे पानी से कौन करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि गर्मी में 3 बार स्नान करेंगे, कहेंगे ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया टंकी में, जरा ठंडा करके स्नान करो, है कि नहीं? आप नहीं समझ पा रहे हैं। गर्मी में आप लोग देखे होंगे वो जो सिंटेक्स की टंकी है, पानी बहुत गर्म हो जाता है, उसमें मजा नहीं आ रहा स्नान करने में, पसीना बढ़ जा रहा है। तो उतना ठंडा मिले पानी तो देखा कितना अच्छा लगता है। तो पानी तो वही है ना, पानी का तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर समझ ना पाए तो हैंड पंप का पानी, उसका तो टेम्परेचर वही रहता है। इस समय आप स्नान करेंगे ना, आप स्नान करना छोड़ेंगे नहीं। हमारा अनुभव है, हम लोग बस पार्टी में जाते थे, गर्मा गर्म एकदम भाप निकलता, पानी निकलता था, ऐसा लगा चाय से स्नान कर रहे हैं पूरा गर्म होता। आपने अनुभव किया कभी? उसको स्नान कीजिए, और गर्मी में तो और अमृत लगता है बिल्कुल। गर्मी में आप हैंडपंप का पानी का स्नान कीजिए, इतना अच्छा लगता है कि एकदम ठंडा हो जाती बॉडी, एकदम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा अनुभव केवल इंद्रिय जनित है, इसलिए इसको सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय सहन करो
इस दुख को। क्यों? क्योंकि यह मात्रा, तन मात्रा के स्पर्श, इंद्रियों का विभिन्न विषय है, उनको तन मात्रा कहते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द इत्यादि। तो आंख देख रही है, आंख के देखने से मोह होता है कि नहीं? जब कभी माता की मृत्यु हो जाए तो फोटो डिलीट कर देना, नहीं तो देख देख के रोएंगे। हमारा अनुभव है। ऐसे को खास दिक्कत नहीं होती, फोटो देखता हूं तो एकदम से कुछ कुछ मोहित होने लग जाता हूं। ओ, कितना सेवा करती थी, कितना प्रेम करती थी। हाँ, वेरी डेंजरस। आंख को देखने से ममता, आंख से देखने से ममता हो जाती है। तो अब आंख का विषय है रूप, रस, गंध। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इन सब का विषय होते हैं, तो उनसे शीत और शीतोष्ण, सुख दुखदा, ये सब शीत और उष्ण, ठंडा गरम, सुख दुख, ये कैसे अनुभव हो रहा है? इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का संपर्क इंद्रियों के विषय से होता है। पानी ठंडा लग रहा है, बिना छुए मालूम चल गया तुमको। वैसे कुछ लोगों को देख के मालूम चलता हो ये तो ठंडा पानी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे गर्म से तो स्नान नहीं कर रहे आजकल, ठंडे की तो भूल जाइए। ये बहुत जरूरी है। तो कह रहे इनको सहन करो। क्यों सहन करें? आगाम अपाइनो, आगम आते हैं और ये चले जाते हैं। क्यों? अनित्या, ये अनित्य हैं। ताम तितिक्षस्व भारत, इसलिए इनको सहन करना सीखो भारत। तुम्हारे इससे पहले भी पूर्वजों ने सहन किया है, तुम भी सहन करना सीखो। ये बात समझना होगा कि जगत में ये भगवान श्री कृष्ण किसको बोल रहे हैं? ये प्रेमी अपने भक्त को बोल रहे हैं। तो अब आप लोग को छोड़ देंगे, हमको छोड़ देंगे? तो कोई सोचे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो जीवन में सुख दुख नहीं आएगा? कम ऑन, यू आर नेइव, भोले हैं। लेकिन उनको सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। सहन से हम क्या, वो कुछ प्रभावित नहीं करता है। जैसे अब आप देखिए कि मान लीजिए मैं स्वेटर नहीं पहनूं तो मुझे ठंड से थोड़ी प्रभावित होगी, मैं पहनूंगा। लेकिन मान लो थोड़ी ठंड और बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? एक जैकेट और पहन लेंगे। आप देखेंगे जैकेट पहन करके व्यक्ति ऐसे घूमता है, ऐसे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं उसको, है कि नहीं? तो ठंड तो नहीं बंद करेंगे आप, लेकिन जैकेट पहन लेंगे तो एकदम आराम से रहते। इज दैट ओके? तो भगवान क्या कह रहे हैं? जैकेट पहन लो, ठंड लगे तो। सहन करने का सीखिए। ऑब्वियसली सहन करने का मतलब ये है, ये नहीं है कि वहां पेड़ की तरह बिल्कुल अब ऐसे ही घूमे ना, वो नहीं बोल रहे हैं। दुख आएगा, सुख आएगा, उसको सहन कर लीजिए। और एक बात समझ लीजिए, आप इसको अकेले नहीं कर सकते हैं। सहन अकेले करना पड़ेगा, लेकिन सहन अकेले नहीं कर पाओगे। जब आप दुखी होंगे तो भक्त लोग होने चाहिए साथ में सहायता करने के लिए। एंड इट विल हैपन फॉर एवरीवन, एवरीवन। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो भक्त लोग साथ में रहते हैं और वो उसको ढांढस भी बता देते हैं। हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं जितना आप सोच रहे हैं। यहां अर्जुन नहीं दुखी हो रहे हैं, बताइए, क्या भगवान सहायता नहीं कर रहे हैं? सो वी डोंट हैव टू बी इम्पर्सनल। कोई व्यक्ति भक्त दुखी है और आप कहेंगे इसमें दुखी होने की क्या बात है, लेकिन उसके लिए वो दुखी होने की बात है। तो ऐसा भी आप नहीं तुरंत एकदम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल नहीं हो सकते। समझाते हैं, बुझाते हैं, ऐसे करके हेल्प करते हैं। मेक सेंस टू यू? सही में आप लोग अपना दिमाग, हम कई बार तो हम सर खुजाते हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैंने बताया था ना कि व्यक्ति, मैं वहां पे था नेहरू प्लेस में, मैं कुछ काम करने के लिए गया था। पता नहीं लाल कपड़े देख कर क्या हो गया कि तुरंत आया, प्रभु जी बड़ी दिक्कत। मैंने क्या? कहते पत्नी भाग गई। मैंने कहा दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। भाग गई तो नया लेके आ जाओ, ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं से भी ऑर्डर कर दो, नया ले आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत? भाग गई तो भाग गई। एक और व्यक्ति को देखा था, अरे भाई, तो वो इतना अपनी सारी प्रेम कहानी हमको सुनाना शुरू कर दी, वो ऐसी थी वैसी। तुमने कहा हो गया, अपने पास रखो, अपने पास रखो। हमको बोले यहाँ पे रहो, भजन करो और आराम से रहो। नहीं, वहीं उनका हृदय जा रहा है, वो आसक्ति के कारण वो दुख मिल रहा है। थोड़ा प्रयास किया, फिर अब नहीं गीता ज्ञान हृदय में प्रवेश किया उनके। तो जो धीर व्यक्ति है वो सहन करेगा। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, वो अपने धर्म में स्थित रहेगा। हमारे पास समय बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हम कल करें? बाकी 11:15 हो गया है, तो उसको एक श्लोक बोल करके फिर हम रुकेंगे। हर व्यक्ति सोचता है कि हम ये क्यों करें, इंद्रिय संयम क्यों करें? तो भगवान इस बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जो ऐसे सहन करेगा
वह मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। इसलिए श्लोक को देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में भगवान यह प्रदर्शित करते हैं कि धर्म अर्थात वृत्ति पर्वक कर्तव्यों को पालन करने के उद्देश्य के लिए कठिनाइयों को सहन करने से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों सहन करे सुख दुख को, कब सहन करे, जब भगवान की भक्ति करने में इसको सहन करने की आवश्यकता हो तब सहन करे। डज दैट मेक सेंस? यहां छोड़ूंगा नहीं अगर आप लोग समझ में नहीं आया तो। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। फर्जी की तपस्या करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। मैं करोड़ों बार इस बात को बोल रहा हूं, बेवकूफी की तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तप का मतलब होता है अपने चित्त को समाहित करना, भगवान में लगाना। अब उसके लिए जो सुख दुख लगे उसको सहन करना है। अब उल्टा खड़ा होने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान, शीर्षासन लगाने के लिए बोले। शीर्षासन लगाएंगे तो सर में दर्द होगा। ऐसा होता है आपका, मैं भी कभी कोई ट्राई कर चुका हूं। लेकिन वह नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, जबरदस्ती तपस्या करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। कुछ लोग ऐसी तपस्या करते, दे उल्टी चालू। अरे भाई, तुमको क्यों ये नहीं बोला गया है? प्रसाद खाओ, नाम उच्चारण करो, कथा में आओ, जप करो, रोज करो, और यही तपस्या है तुम्हारी। आप देख रहे होंगे कि हाँ मंगल आरती हम रोज आएंगे, आज तो नहीं आ सकते, आज तो बहुत ठंडा, टेम्परेचर बहुत कम है इत्यादि। तो मंगल आरती आने में या जप करने में जो तकलीफ हो रही उसको सहन करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब ये बताओ कि जो व्यक्ति सहन कर लेगा पार नहीं हो जाएगा? 16 माला जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान की सेवा करनी है अपने। ये एक बहुत बड़ी तपस्या बता रहा हूं आप लोगों को। खुद सम्मान की इच्छा नहीं करना है और दूसरों को देना है सम्मान। एक व्यक्ति बोले हम सम्मान की अपेक्षा नहीं करते लेकिन देंगे नहीं दूसरों को। तुम देना नहीं चाहते उसका मतलब तुम सम्मान की अपेक्षा रखते हो। कुछ समझ पा रहे हैं? तुम अपने को इतना बड़ा हीरो मानते हो कि तुम्हारे आगे कोई है ही नहीं जिसको तुम सम्मानित करो, है ना? यही तो अर्थ हुआ। तो तुम्हारा ये कहना कि मैं सम्मान की इच्छा नहीं रखता हूं, यह भी गलत है। डज इट मेक सेंस? ये सबसे बड़ी तपस्या है हमारे लिए। अमानिना मान देना। और ये दरवाजा आपने क्रॉस कर लिया, मैंने आप अपने बोलो, मैंने क्रॉस कर लिया तो आगे एकदम प्रकाशमान जीवन है, ऊर्जान्वित, कृष्ण प्रेम ऊर्जान्वित। महाप्रभु कह रहे हैं अगर ऐसा रहेगा तो बड़ी आसानी से वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। मुझे पता है कि मैं आज बोल रहा हूं और मैं आज ही फेल होने वाला हूं। जितनी बार प्रयास करता हूं तृणादपि होने का, वो तुरंत ही अहंकार मार्स एक्टिवेट हो जाता है। ये ऐसे कैसे बोल दे रहे, फालतू बात कर रहा है, क्या है ये है वो है। तुरंत तो मन हमारा एक्टिवेट हो जाता है उसमें। भगवान को हम बहुत विकेट उड़ाते हैं, हरे कृष्ण और राम, भगवान एक ही बार एक विकेट मारते हैं। तुमने, चलो अब तुम बैटिंग करो। यस यस कृष्णा प्लीज। एक ही बॉलिंग करूंगा मैं। त्रिनादपि हुए क्या, तरुरपि नहीं, हमारे तो इधर के 3 विकेट, उधर का 1, 4 विकेट डाउन हो गए। तीर्णादपि सुनि चेना, तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदाहरि। तो 4 है ना इसमें, 4 गुण से लेकर के वहां कीर्तन करना चाहिए। बैटिंग नहीं कर पाते। एनीवेज, खैर ये तो मजाक की बात कर रहे थे। बात कहना ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति इनको सहन करते हुए धर्म का आचरण करता है, भक्ति करता रहता है, तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। यही बात बोल रहे हैं। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही, जिसको निश्चित ही, न व्यथयन्ती एते, ये सब मतलब शीत उष्ण सुख दुख, जिसको व्यथित नहीं करते। अरे व्यथित देखा है, व्यथित का मतलब ये होता है अरे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, बहुत दुख है। ऐसा हो जाता है, शक्ल पे नजर आ जाता है लोग इतने दुखी होते हैं, भाई बहुत दुखी होते हैं, क्या हो गया। देखा है, पिचका हुआ कद्दू से मुरझाई हुई लौकी। शक्कर लेके चलते, बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। आप देखो कैसे लोग टेंशन में चलते हैं, और कितना पैसा नुकसान हुआ, उसको तुम्हारा भागवत कितना नुकसान हुआ तुमको नहीं समझ में आ रहा है। वहां कोई चिंता नहीं होता रहे, भागवत जाए तेल लेने, यमुना में प्रवाहित हो जाए, भाई क्या फर्क पड़ता है, इज इट नॉट। लेकिन पैसे की बड़ी चिंता है। भाई लाए थे ना 5 करोड़ साथ में लेके आए थे, और 5 करोड़ 10-20 करोड़ लेके जाएंगे। काहे के लिए शोक कर रहे हैं?
जो देखिए समझ लीजिए जाना है वो जाएगा ही, अब रोते रहो, और जो आना है वो आएगा ही। देखा है कि नहीं देखा है? तो कह रहे हैं यह सब व्यथित ना हो। मैं बार बार बोल रहा, इर्रेस्पॉन्सिबल होने के लिए बात नहीं कर रहे हैं भगवान, लेकिन व्यथित होने के लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ आप बैलेंस कर पा रहे हैं? अच्छा, वे कह रहे हैं समा दुखा सुखम धीरम। धीरम मतलब अपनी इंद्रियों को संयमित करता है और दुख और सुख में सम रहता है। सुख आता है तो क्या सोचता है, अरे भगवान की कितनी अच्छी व्यवस्था है, मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। दुख आता, अरे भैया बहुत पिटना था बहुत पिटाई हो रही थी, बहुत कम में छोड़ दिया गया है। याद है आपको वो सीन? आपको याद आ रहा है जब माँ पीटने के लिए उद्यत रहती है और आप भयभीत हो कि आज तो कम से कम 10 चप्पल मारेगी, लेकिन एक दो में फ्री हो जाता है, इतने में दादी का अवतरण हो जाता है कि भाई याद आ रहा है, दादी आ जाती हैं, कभी नानी आ जाती है, कभी पापा कोई दया आ जाती है, अरे इतने छोटे बच्चे को इतना क्या मारोगी, 2 में ही छोड़ देते, दोनों खुश हो जाते, आज तो बच गए है कि नहीं समझ आ रहा है कि नहीं? तो दुख में भी आप जानते हो कि भगवान बहुत कम दे रहे हैं। ये एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है। आपकी एस्ट्रोलॉजी में जो भी दुख लिखा है ठाकुर जी एकदम कम कम करके देंगे, ये मैं कन्विंस्ड हूं। आप मतलब आपने जो लिखवा लो, किसी से लिखवा लो, वो एकदम कम करके देंगे, बशर्ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा इज सो अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इज वेरी अफेक्शनेट। हाय हाय मेरी डाली, हाय मेरा लाला 16 माला कर रहा है, खाया भी नहीं इसने, इतना दुख उसने सहन कर लिया, और उसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। भक्ता नाम क्षम अभिप्सता। अरे जब अजामिल को के प्रति ये व्यक्ति मेरा है, तो आप लोग नहीं सोचेंगे? You should always remember this. Krishna is very affectionate for a person who chants Hare Krishna. तो कह रहे हैं स अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अमृत कहाँ मिलता है? स्वर्ग में ना, ब्रह्मलोक में ना, वैकुंठ में मिलता है। समझ गए? जो व्यक्ति धर्म कर ही रहा है, भक्ति कर ही रहा है, सुख दुख में, लाभ हानि में जो कुछ भी कर रहा है, तो भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है, धाम की प्राप्ति करता है। अगले श्लोक में थीम चेंज हो रही है। अब भगवान यहाँ पे देह और आत्मा के भेद को दिखाएंगे, तो उसको हम कल देखेंगे, आगे देखेंगे। बहुत अच्छा है। हम लोग आओ 90 पेज में से हम लोग 49 पे पहुंचे हैं, इंसिडेंटली ऑलमोस्ट इन द मिडल। आगे हम देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। सो हम लोग पारायण इसके आगे वाला कर लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। यहाँ तक तो पारायण हो गया, उसके आगे वाला करके रुक जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।